हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आपने कभी सोचा है चौथ माता अपने बच्चे की हर मुश्किल को पहले से ही क्यों भांप लेती है? कहते हैं अगहन चतुर्थी की इस पवित्र कथा में छिपा है माता का वह वरदान जो कठिनाई को आपके दरवाजे तक आने ही नहीं देता। आज की इस दिव्य कथा में यही अद्भुत चमत्कार सुनिए, सिर्फ भक्ति नंदिता पर। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ के बेटे की बहू थी। उसकी पड़ोसन उससे रोज पूछती, तुमने क्या खाया? तब बहू बताती, ठंडो बासो। एक दिन उसके पति ने यह सुन लिया और सोचने लगा कि अभी तो सबने ताजी खाना खाया है, ये ऐसा क्यों कहती है? इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। तब उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा कि आज तुम पकवान बनाओ। बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए और सब ने मिल बैठकर खाना खाया। फिर वह पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने फिर पूछा क्या खाया? तब उसने फिर वही बात कही, ठंडा बासी। यह सुनकर उसके पति ने उससे पूछा कि तुम पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो? तब उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि जो हम खाते हैं वह आपके बाप दादा का कमाया हुआ है। जब आप कमा कर लाएंगे तब मैं ठंडा बासा नहीं कहूंगी। यह बात उसके मन में घर कर गई और वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं धन कमाने जाऊंगा। तब उसकी माँ उससे बोली कि बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं चुकेगा, तो तुझे धन कमाने की क्या आवश्यकता? लेकिन वह अपने निश्चय पर अटल रहा और धन कमाने के लिए दूसरे देश चला गया। चलते चलते वह अपनी पत्नी से कह गया कि जब तक मैं बहुत सारा धन कमाकर लौट ना आऊं तब तक चूल्हे की आग मत बुझने देना। ऐसे समय व्यतीत होता रहा और एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह घबरा गई। उसने सोचा कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं। वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन से चूल्हे की आग मांगने गई। वहां वह क्या देखती है कि वह चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही है। तब उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और इसके करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने बताया कि हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इसके करने से अखंड सौभाग्य मिलता है, संतानहीन को संतान मिलती है और चौथ माता पति और बच्चों पर आए सभी संकटों को हर लेती हैं और हम सभी की रक्षा करती हैं। सौभाग्यशाली श्रोतागणों और मेरी प्यारी सखियों, इस व्रत का पूरा लाभ उठाने के लिए इस कथा को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। यह सुनकर उसने भी अपने पति की मंगल कामना के लिए चौथ माता का व्रत किया। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हुआ और कुछ समय बाद सेठ के बेटे को स्वप्न में चौथ माता ने दर्शन देकर कहा, बेटा, तू सो रहा है या जग रहा है? तेरी पत्नी तुझे याद करती है, अब तू अपने घर जा। कल सुबह उठकर जब चौथ माता का स्मरण करके तू दुकान खोलेगा तो तेरे सारे काम निपट जाएंगे और तू अपने घर चला जाना। इस प्रकार जैसे ही उसने दुकान खोली, उसके सारे लेन देन चुक गए और वह बहुत सारा धन लेकर अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा काला नाग दिखाई दिया। वह कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। इस पर सेठ के बेटे ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आ जाऊँ तब मुझे डस लेना। उस काले नाग को ऐसा वचन देकर वह अपने घर गया और सबसे राजी खुशी मिला और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसकी उदासी देखकर उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी पत्नी को वह सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे घर मुझे डसने आ जाएगा। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने अपने पति से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से सोइए। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने अपने कमरे के बाहर 7 सीढ़ियों पर नाग देवता के लिए अलग अलग वस्तुएं रखी। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर गुलाब के फूल, तीसरी पर इत्र, चौथी पर गद्दी तकिए, पांचवी पर केसर, छठी पर चंदन और सातवीं पर दूध। आधी रात का समय व्यतीत हुआ और नाग उसे डसने के लिए आ गया। नाग जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो अपने स्वागत की सारी तैयारियां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने उसको डसने का विचार नहीं छोड़ा। तब चौथ विंदायक ने सोचा कि अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में हमें कौन मनाएगा। ऐसा सोचकर चौथ माता ने चांदनी की और विंदायक महाराज ने तलवार से उसको मार डाला और चौथ माता ने उसे ढाल के नीचे दबा दिया। उधर रात गहरी होने की वजह से उसके बेटे की बहू को नींद आ गई और सवेरे जब उन्हें उठने में देरी हो गई तो उसकी माँ उन्हें जगाने के लिए पहुंची और सीढ़ियों का सारा नजारा देखकर वह घबरा गई और चीखने लगी। उसकी चीख को सुनकर उसके बेटे बहू उठकर आए और उन्होंने देखा। तब उन्होंने चौथ विंदायक को धन्यवाद किया और रात की सारी बात अपनी माँ को बताई। हे चौथ विंदायक महाराज, जैसे आपने उसके पति की रक्षा की, ऐसे हम सभी के सुहाग की रक्षा करना, हमें अखंड सौभाग्य देना, हमारे संतान के संकट को दूर करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी को परिवार देना। चौथ विंदायक महाराज की जय। इसके बाद हर कथा के बाद कही जाने वाली गणपति जी की कहानी।
चंदन की चौकी, गजमोतियों का हार, राम ने खुदाई बावड़ी और लक्ष्मण ने निकाली गार। सिर पर सोने का कलश रखकर सीता पानी लेने चली, कर 16 श्रृंगार। 7 कहानी मैं कहूँ राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, 5 पांडवों की, द्रौपदी माता की, कुंती महारानी की, आकाशी दिया की, कंवर कन्हैया की, कार्तिक के महीने की। विनायक बाबा रंगा चंगा, वृंदावन में फिरे सुरंगा, घर बैठे लड्डू खाए, साबुत साबुत खुद ही खाए, फूटे टूटे हमको दे। भाई की बहन, धनी की दिरानी, बेटा की माँ, भाव भगत से कथा कहानी सुने, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी को परिवार देना, तुलसा माता लड़वा देना, गड़वा देना, श्री कृष्ण का कांदा देना, चटके की चाल देना, पटके की मौत देना, साईं का राज देना, दाल भात का पुरसन देना, 11 की मौत देना, श्री कृष्ण भगवान का कंधा देना। उठो उठो देव विनायक उठो। अगर आपको भी लगता है कि चौथ माता अपने भक्तों के लिए हर मुसीबत से पहले ही ढाल बनकर खड़ी रहती हैं, तो इस पावन कथा को जरूर सुने, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और ऐसे ही भावुक, मन को भक्ति से भर देने वाली कथाएं हर रोज पाने के लिए भक्ति नंदिता चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी भक्ति को हजारों दिलों तक पहुँचाता है। बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। धन्यवाद।